जय हिंद साथियों। चलिए हम बात करते हैं पहले उन क्वेश्चनों के बारे में जो हमने पहले इसके पहले वाली क्लासेस में डिस्कस कर चुका है। जो बच्चों का क्वेश्चन था उन्होंने कमेंट किया और मैं पहले मैं क्वेश्चन बताऊंगा, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास की बात करेंगे। तो बच्चों ने पूछा है कि भैया खाड़ी क्या होती है। तो भैया खाड़ी के लिए मैंने लास्ट में डिस्कस किया था, तो कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया है, तो आज फिर मैं वही बातें रिपीट कर रहा हूँ। तो समुद्र का वह भाग जान लीजिए, समुद्र का वह भाग जो तीन तरफ से घिरा हो, क्या हो, तीन तरफ से घिरा हो। जैसे आपकी बंगाल की खाड़ी हो गई, कच्छ की खाड़ी हो गई, वैसे ही क्या है, उसी को कहते हैं खाड़ी। क्या कहते हैं? खाड़ी। तो भैया समुद्र का वह भाग, देखिए मैप आपको दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर, समुद्र का वह भाग जो तीन तरफ से घिरा हुआ है। समुद्र का वह भाग देखिए, 1 2 3, किसी भी तरफ से, इधर भी आपको कुछ होगा, क्या है, तीन तरफ से घिरा हुआ भाग जो होगा समुद्र का, जो बीच वाला पार्ट होगा वही, उसी को कहेंगे समुद्र के, उसमें कहेंगे वह खाड़ी है। यहाँ पर हमारी क्या है, बे ऑफ बंगाल, समझ में आ रहा है, बे ऑफ बंगाल यहाँ पर हमारी खाड़ी स्थित है। क्या है, मन्नार की खाड़ी हमें यहाँ दिखाई पड़ेगी। खाड़ियाँ हमारी दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं, ध्यान में रखना, ये बात पूछी जाती है। अगर हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि मन्नार की खाड़ी छोटी खाड़ी है या बड़ी खाड़ी है, तो हमको देना है क्या, छोटी खाड़ी है। छोटी खाड़ियों को हम क्या कहते हैं, गुल्फ। क्या कहते हैं, GULF, गल्फ की खाड़ी। छोटी खाड़ियों को गल्फ की खाड़ियां कहते हैं। इसी में आप जान लीजिए दो प्रकार की खाड़ियां होती हैं, एक खाड़ी का नाम है बे और एक का नाम है गल्फ। तो पहले का क्या है, गल्फ की खाड़ी, और दूसरा है आपकी बे खाड़ी। क्या कहते हैं, बे ऑफ बंगाल आपकी क्या हो गई, बड़ी खाड़ियों में आ जाती है। जो बड़ी खाड़ी होगी उसको कहेंगे हम, क्या कहेंगे, आपकी बे ऑफ बंगाल जैसे है, उसके आगे क्या लगा रहेगा, बे। क्या लगा रहेगा, बे, ध्यान रखिएगा ये बात। और छोटी खाड़ियों में क्या लगा रहेगा, गल्फ की खाड़ी। क्या, गल्फ की खाड़ी। जैसे गल्फ की खाड़ी है, गल्फ की खाड़ी का एग्जाम्पल मान लीजिए आपका खंबात की खाड़ी जो है, खंबात की खाड़ी जो कि आपके गुजरात के नीचे आपको दिखाई पड़ेगी, गुजरात के नीचे यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगी। और जो मन्नार की खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी में हमारा जो राम सेतु पुल बनाया गया है, जो हमारा राम सेतु पुल बनाया गया है, वह मन्नार की खाड़ी में ही बनाया गया है। किस में बनाया गया है, मन्नार की खाड़ी में ही बनाया गया है। तो वो कौन सी खाड़ी हो जाएगी, छोटी खाड़ी है, जिसको कहेंगे गल्फ की खाड़ी। ध्यान रखना ये बात। और क्या हो जाएगा यहाँ पर, बे ऑफ बंगाल आपकी हो जाएगी, बड़ी खाड़ी का नाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बे ऑफ बंगाल बड़ी खाड़ी का नाम हो जाएगा। बच्चा लोगों डाउट क्लियर हो गया आप सबका? बिल्कुल बताइए, डाउट क्लियर हो गया या नहीं? ठीक है, चलिए अब आज हम बात करेंगे भूगार्भिक। भैया हमारी जो भी पृथ्वी है, पृथ्वी हमारी भूगार्भिक चट्टानों और उनसे निर्मित, क्या, उनसे निर्मित आधात्विक खनिज भैया की क्या है, भूगार्भिक, हम एक प्रकार से बात कर रहे हैं भूगार्भिक चट्टानों के बारे में। भूगार्भिक चट्टानें, तो यहाँ पर आपको हेडिंग डालना है भूगार्भिक, भूगार्भिक, भूगार्भिक चट्टानें, भूगार्भिक, भूगार्भिक चट्टानें। क्या है, भूगार्भिक चट्टानें। ये देखिए, इससे आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि भूमि के अंदर, भूमि में, भूमि की बात कहाँ की जा रही है। नाम से पता चल रहा है भूगार्भिक चट्टानें, अर्थात क्या है भैया, भू के अंदर, भूमि के अंदर जो चट्टानें बनी हुई हैं, जो चट्टानें हमें देखने को मिल रही हैं, जो चट्टानें हम पढ़ने जा रहे हैं, उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, भूगार्भिक चट्टानें जो हमारी पृथ्वी पर, हमारी जो ये धरती माता हैं, पहले ये क्या था, इनके क्या था, पहले ये एक प्रकार का बहुत बड़ा आग का गोला था। क्या था, बहुत भी बड़ा आग का गोला था, जिससे कि क्या हुआ, ये धीरे धीरे करके ठंडी हुई। क्या हुई, ठंडी हुई, जिससे कि हमें इन चट्टानें पढ़नी है, इन चट्टानों का हम अध्ययन करेंगे। जो अध्ययन करने जा रहे हैं, ये चट्टानें हमें प्राप्त हुई ठंडा होने के बाद, पृथ्वी के ठंडे होने के बाद हमें पहले प्राप्त हुई। कौन सी चट्टान, आर्कियम
क्रम की चट्टान, आर्कियम क्रम की चट्टान पृथ्वी के ठंडे होने के बाद, पृथ्वी जब ठंडी हुई, पहले आग का गोला था और जब पृथ्वी ठंडी हुई उसके बाद जो चट्टान हमें प्राप्त हुई उसका नाम क्या था? आर्कियम क्रम की चट्टान। क्या नाम था? लिख लीजिए। तो ये है हमारे क्या पार्ट हैं, भूगर्भिक चट्टानें कितनी प्रकार की हैं? 6 प्रकार की हैं। ध्यान रखिएगा, 6 प्रकार के हम बातें यहाँ पर डिस्कस करेंगे, 6 प्रकार की। एक एक क्वेश्चन आपका डाउट, बच्चा लोगों इससे बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाता है, हर तरह के क्वेश्चन आते हैं, हर तरह के। आपको एक भी क्लास मिस नहीं करनी है, सभी क्लास को देख करके तभी आगे बढ़िएगा, तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा कुछ भी नहीं समझ में आएगा। अगर आप सोच रहे होंगे कि वनडे एग्जाम में कुछ भी आप कर करके चले जाएंगे, कुछ भी पढ़ के चले जाएंगे इधर उधर, बच्चे लोग जो पढ़ के जाएंगे वो कभी नहीं आता है, जो नहीं पढ़ के जाते हैं वही आ जाता है। तो बच्चा ध्यान रखना है, पूरी क्लास देखिए, पूरा ध्यान से पढ़िए, नोट्स ले लीजिए, कॉपी में लिखते चलिए, ठीक है ना, तभी समझ में आएगा। तो पहले हम बात करते हैं भूगर्भिक चट्टान का। पहला हमारा पार्ट है, क्या है कि आर्कियम क्रम की चट्टानें। आर्कियम, देखिए आर्कियम क्रम की चट्टान, क्रम की चट्टानें, यहां तक दिख रहा है आपको? भूगर्भिक चट्टान में पहला हम बात करने जा रहे हैं आर्कियम क्रम की चट्टानें। पृथ्वी के ठंडे होने के बाद, पृथ्वी पहले आग का गोला था, पृथ्वी के ठंड होने के बाद हमें कौन सी चट्टान प्राप्त हुई? आर्कियम क्रम की चट्टान प्राप्त हुई। कौन सी चट्टान प्राप्त हुई? आर्कियम क्रम की चट्टान प्राप्त हुई। यहां से क्वेश्चन बन सकता है, कैसे क्वेश्चन बनेंगे? हमारी सबसे पुरानी चट्टान कौन सी है? यहां पर हमारी सबसे पुरान चट्टान कौन सी है? आर्कियम क्रम की चट्टानें। बच्चा जब मनुष्य आए थे, जब मनुष्य इस पृथ्वी पर आए थे, उसके पहले से ये हमारी चट्टान थी। ध्यान में रखना, जब इंसान नहीं थे इस पृथ्वी पर, उसके भी पहले भैया जब आए हैं तब उन्होंने अध्ययन किया है, तब इसको लिखा है ना। ध्यान रखना कि जब अध्ययन करके तभी तो लिखेंगे, ऐसे थोड़ी नहीं लिख देंगे। तो पहले हमारी कौन सी चट्टानें? पृथ्वी के ठंडे होने के बाद ही ये तुरंत आ गई, और तुरंत मनुष्य भी नहीं आ गए, कुछ सालों बाद, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख सालों बाद आए हैं हमारे ये मनुष्य, ठीक है ना। तो तब अध्ययन करके इन्होंने बताया कि आर्कियम क्रम की चट्टानें सबसे पुरानी चट्टानें होती हैं। ध्यान रखना, आर्कियम क्रम की चट्टानें सबसे पुरानी चट्टान हैं, जो कि पृथ्वी के ठंड होने के बाद, पृथ्वी के ठंड होने के बाद क्या हुआ कि पृथ्वी के ठंड होने के बाद सबसे पहले कौन सी चट्टान बनी? आर्कियम क्रम की चट्टान बनी। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। अब बच्चा बात करते हैं दूसरी चट्टान, जो कि हमारी है धारवाड़ क्रम की चट्टानें। दूसरी है आपकी, दूसरा है आपका धारवाड़ क्रम की चट्टानें। धारवाड़ क्रम की चट्टानें, धारवाड़ क्या होता है भैया? देखिए, यही आर्कियम क्रम की चट्टानों से ही हमको धारवाड़ की क्रम की चट्टानें प्राप्त हुई हैं। आर्कियम क्रम की चट्टानें धीरे धीरे कुछ सालों बाद क्या हुआ कि ये अपना रूप परिवर्तित, भैया कोई भी इंसान हो, पहले जवान होगा फिर बूढ़ा होगा, तो सीधी सी बात है कि धीरे धीरे इनका क्या होता गया, धीरे धीरे इनका अपक्षय होता गया, धीरे धीरे ये बेचारी क्या होती गई, धीरे धीरे इनका रूप देना शुरू हो गया, धीरे धीरे ये कटने लगी, फटने लगी, टूटने लगी, बिखरने लगी। तो क्या हुआ कि धीरे धीरे क्या हुई कि इनका ना यही चट्टानों से हमें प्राप्त हुई। दूसरा है धारवाड़ क्रम की चट्टानें। धारवाड़ क्रम की चट्टानें, इनका नामकरण पहले हम बात करते हैं कि ये कहां पर पहले हमको देखने को मिली। पहले हमको ये देखने को मिली थी कर्नाटक। कर्नाटक का एक जिला है, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कर्नाटक का एक जिला है जिसका नाम है धारवाड़, जिसका नाम है धारवाड़। कर्नाटक में एक जिला है जिसका नाम है धारवाड़, और पहले वहीं पर ये चट्टान की खोज हुई। धारवाड़ जिले में धारवाड़ चट्टान की, धारवाड़ क्रम की चट्टानों की पहली खोज कहां पर हुई? धारवाड़ जिले में, जो कि कर्नाटक में उपस्थित है। कर्नाटक का एक जिला है, ध्यान रखना। तो कर्नाटक का, देखिए कर्नाटक हमारा यहां पर कहीं मौजूद है, ये लिखा भी है, मैं लिखा भी हूं। तो धारवाड़ चट्टान कर्नाटक के एक जिले से,
क्या हुई, कर्नाटक का एक जिला है जहां पर, जिससे हमारा क्या हुआ, इसका नामकरण हुआ है। और पहली खोज कहां हुई है इसकी, धारवाड़ जिले में सबसे पहले हमें ये चट्टान प्राप्त हुई, तभी हमने कहा इस उसी के नाम पर, धारवाड़ जिले के नाम पर इसका नाम रख दिया गया धारवाड़ क्रम की चट्टानें। ध्यान में रखना ये बात, ठीक है। तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों का खोज कहां हुआ है, कर्नाटक का एक जिला है, क्या है, कर्नाटक का एक जिला है धारवाड़ जिला, जहां पर धारवाड़ क्रम की चट्टानों की खोज हुई। और नामकरण कहां से हुआ है, धारवाड़ जिला से नामकरण, इनका नामकरण हुआ है, क्या है, नामकरण हुआ है। ध्यान में रखना, धारवाड़ क्रम की चट्टानें प्रमुख रूप से कहां, प्रमुख रूप से आपको धारवाड़ जिले में मिलेगी, धारवाड़ में, जो कि कर्नाटक में है। प्रमुख रूप से आपको कहां पर मिलेगी, धारवाड़ में मिलेगी। अरावली क्षेत्र में, अरावली क्षेत्र जो कि हमारा राजस्थान में पड़ता है, देखेंगे अरावली क्षेत्र जो कि हमारा राजस्थान में पड़ता है, तो प्रमुख रूप से हमको धारवाड़ चट्टानें दो जगहों पर मिलेंगी। पहली है आपकी कर्नाटक के कर्नाटक धारवाड़ जिले में, कर्नाटक का धारवाड़ जिले में, और दूसरा है आपका अरावली क्षेत्र में, जो कि कहाँ है, आपका राजस्थान में मौजूद है, ठीक है। तो देखिए धारवाड़ चट्टानों की प्रमुख रूप से 3 जिलों में हैं, क्या है, 3 जिलों में ये पाई गई हैं, क्या है, पाई गई हैं। धारवाड़ चट्टानें प्रमुख रूप से कितने जिलों में पाई गई हैं, 3 जिलों में पाई गई हैं। पहला जिला आप लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पहला जिला है धारवाड़ जिला, पहला तो धारवाड़ जिला ही हो जाएगा, पहला कौन सा है, धारवाड़ जिला, धारवाड़ जिला, धारवाड़ जिला। और दूसरा है आपका बेलाली जिला, बेलाली जिला, बेलाली जिला, बेलाली जिला, बेलाली जिला, बेलाली जिला। और तीसरा है सिमोगा, क्या हो जाएगा, सिमोगा जिला, सिमोगा जिला, क्या हो जाएगा, सिमोगा जिला। तो पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि सिमोगा जिला में कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं, तो सिमोगा जिला में धारवाड़ चट्टानें पाई जाती हैं, बेलाली जिला में धारवाड़ चट्टानें पाई जाती हैं, और धारवाड़ जिले में तो धारवाड़ चट्टानें पाई ही जाती हैं। ध्यान में रखना ये बात, ठीक है। तो देखिए भारत में क्या है, भारत में हम अपने भारत की ही बात कर रहे हैं, भारत में हमको पढ़ना है, बाहर की तो कोई बात नहीं है, भारत में बात कर रहे हैं। तो इन चट्टानों में क्या हुआ, इनके चट्टानों में प्रमुख धातुएं मिलती हैं। भैया धातुएं इसमें जरूर सी बात है, हमारा सोना चांदी हीरा मोती क्या है, क्या सभी मिलती हैं। धारवाड़, ये हमारी धारवाड़ चट्टानें हमारी जो क्या है, हमारी जो धातुएं हैं उनके लिए ये बहुत ही प्रमुख हैं, धातुओं के लिए धारवाड़ चट्टानें बहुत प्रमुख हैं। हमको सबसे ज़्यादा यहाँ पर हमको क्या मिलेगा देखने को, जो भी हमको चट्टानें मिलती हैं, यहाँ धातुएं जो भी प्राप्त होती हैं, सबसे ज़्यादा हमें धातुएं धारवाड़ चट्टानों से ही प्राप्त होती हैं, ये ध्यान में रखना। तो हमको यहाँ पर देखने को मिलता है इन चट्टानों से मिलने वाले प्रमुख, इन चट्टानों से, धारवाड़ चट्टानों से मिलने वाले प्रमुख रूप से प्रमुख क्या पाई जाती हैं, प्रमुख धातुएं पाई जाती हैं, क्या है, प्रमुख धातुएं पाई जाती हैं। तो धारवाड़ जिले से मिलने वाली प्रमुख धातुएं, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो पहला हो जाएगा आपका लोहा, देखिए सब मैं लिखते चल रहा हूँ। लोहा आपको कहाँ से मिला है, धारवाड़ चट्टान से, क्या है, लोहा। सोना का भी एक बहुत बड़ा इसमें वो है, सोना मिल गया आपको, मैग्नीज मिल गया, मैग्नीज मिल गया, और क्या मिल गया, तांबा ध्यान देंगे, तांबा भी आपको कहाँ से मिलता है, धारवाड़ चट्टानों से ही प्राप्त हुआ है, हमें तांबा भी मिला है। और क्या हो गया, जस्ता, ऐसे तत्व, ऐसे आपको धातुएं पाई जाती हैं। टंजस्टन, क्रोमियम। तो ऐसी ये इतनी तत्व आपको कहाँ से प्राप्त हुई हैं, इतनी धातुएं आपको धारवाड़ चट्टानों से प्राप्त होती हैं। कितनी धातुएं आपको धारवाड़ चट्टानों से प्राप्त होती हैं। देखिए अब बात करते हैं हम सोना हमारा कहाँ से मिला है। देखिए सोना कोलार एवं हट्टी की खाड़ी, हट्टी में 1-2 खाने हैं, कोलार एवं सोना हमें दो जगहों से प्राप्त होता है,
ध्यान देंगे ये बात कि सोना हमें दो जगहों से प्राप्त होता है। पहला है आपका कोलार की खान, पहला है आपका कोलार की खान, दूसरा है आपका हट्टी की खान। हट्टी, ध्यान दीजिए क्या लिखा जाएगा, पहला है आपका कोलार की खाने और दूसरा है आपका हट्टी की खाने। हड्डी नहीं होगा, हट्टी की खाने, जो कि हमें कहाँ से मिली हैं, जो कि हमारी क्या है, धारवाड़ चट्टानें हैं। क्या है, सोना हमें इन दो खानों में अधिक मिलता है। क्या है, इन दो खानों में आपको देखने को मिलेगा, एक हट्टी की खान और एक कोलार की खानों में हमें सोना प्राप्त होता है। ये ध्यान में रखना, सोना का सबसे बड़ा स्रोत कहाँ से मिलता है, हमें कोलार की खाने और हट्टी की खानों से सोना देखने को मिलता है, और सोना यहाँ पर निकलता भी है और पाया जाता है। ठीक है, तो ये चट्टाने से भैया सोना आज तो बना नहीं है, सोना पहले ही बन के तैयार हो गए थे, जो कि अब हमें प्राप्त हो रहे हैं। तो ये नाम है आपके कोलार की खाने। क्या है, कोलार की खान नाम है, जिसका क्या नाम है, कोलार की खान, और एक है हट्टी की खान, जहाँ पर हमको सोना प्राप्त हुआ है। बहुत टन में है, तकरीबन 2-4-25 बहुत ज़्यादा टनों में। अब मैं क्या नाम बताऊँ आपको, इसके लिए आज के युग में देखना पड़ेगा, आज का लेटेस्ट पढ़ना पड़ेगा, जो कि कितने टन यहाँ पर सोना पाया जाता है। तो ये आपको मैं तभी बता सकता हूँ जब मैं देखूँगा कि आज के उस समय में कितना टन यहाँ पर सोना मौजूद है, तभी ये पता चलेगा। ठीक है ना, तो हज़ारों टन, क्या मान लेते हैं, हज़ारों टन सोना यहाँ से हमें प्राप्त हुए हैं, तमाम सोना प्राप्त हुए हैं, जिससे हम क्या कहते हैं कि हमारा कोलार की खान एवं हट्टी की खान में हमें सोना प्राप्त हुआ है, जिसका नाम सबसे ज़्यादा रख दिया गया है, कोलार की खान और हट्टी की खान। ठीक है, अब बात करते हैं हम तीसरी, कुडप्पा क्रम की चट्टानें। तीसरी है आपकी, सी नंबर आपकी हो जाएगी, कुडप्पा क्रम की चट्टान। कुडप्पा क्रम की चट्टानें। देखिए, कुडप्पा क्रम की चट्टानों का मेन, कुडप्पा जो है आपका क्या है, कुडप्पा एक जिला है। क्या है, कुडप्पा एक जिला है जो कि आपका आंध्र प्रदेश में मौजूद है। कुडप्पा क्रम की चट्टानों का जो अध्ययन हम करने जा रहे हैं, तो वो आपको कहाँ पर मिलेगा, कुडप्पा एक जिला है जो कि आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है, तो इसका एक जिला है कुडप्पा। तो मेन स्रोत हो जाएगा आपका, हमें पहले प्राप्त हुई कहाँ से, कुडप्पा के, आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले से हमें कुडप्पा क्रम की चट्टानें प्राप्त हुई हैं। क्या है, प्राप्त हुई हैं, जिससे कि इनका नामकरण कहाँ से हुआ है, कुडप्पा जिले पर ही इनका नामकरण कर दिया गया है, जो कि कहाँ है, आपका आंध्र प्रदेश में मौजूद है कुडप्पा जिला, जो कि आपका क्या है, एक कुडप्पा जिला है जो कि आंध्र प्रदेश में है, और उन्हीं के नाम पर क्या दिया गया है, कुडप्पा क्रम की चट्टानें। तो कुडप्पा चट्टानों का प्रमुख क्षेत्र क्या है, कुडप्पा अगर आपसे पूछ रहा है कि आंध्र प्रदेश में कुडप्पा जिले में कौन सी चट्टान पाई जाती है, तो आपको क्या लिख जाना है, कुडप्पा क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, कुडप्पा चट्टानें पाई जाती हैं, कुछ भी दे देगा, ऑप्शन में दिया रहेगा कुडप्पा। ठीक है, तो कुडप्पा का मेन क्षेत्र क्या है, कुडप्पा का मेन क्षेत्र कौन सा है, कुडप्पा का, देखिए कुडप्पा का प्रमुख क्षेत्र या मेन क्षेत्र कौन सा है, तो आंध्र प्रदेश आपका कुडप्पा क्रम की चट्टानों का प्रमुख क्षेत्र है। क्या है, प्रमुख क्षेत्र है। यहाँ से इतना पूछा जाता है और ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है। ABCD ऑप्शन हो जाएगा आपकी। चौथी है आपकी विंध्यन क्रम की चट्टानें। कौन सी हो जाएगी, विंध्यन क्रम की चट्टानें। ध्यान रखना, विंध्यन क्रम की चट्टानें, विंध्यन क्रम की चट्टानें। ध्यान दीजिए, विंध्यन क्रम की चट्टानें। तो विंध्यन क्या है भैया, विंध्यन एक पर्वत है। क्या है, विंध्यन पर्वत के आसपास, क्या है,
आसपास के क्षेत्रों में विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, जो कि हमारा कहाँ पर मौजूद है, विंध्यन कहाँ पर मौजूद है, आपका मध्य प्रदेश में आपका विंध्यन क्रम की चट्टानें देखने को मिलेंगी। क्या है, विंध्यन एक पर्वत है जो कि आप उसी के अगल बगल के क्षेत्रों में हमें विंध्यन क्रम की चट्टानें प्राप्त हुई हैं और उन्हीं के नाम पर हमें लिख दिया गया है। क्या लिख दिया गया है, विंध्यन क्रम की चट्टानें। देखिए अब बात करते हैं विंध्यन क्रम की चट्टानें आखिरकार किस उपयोग में आती हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भवन के निर्माण में, क्वेश्चन दे देगा कि भवन के निर्माण में संगमरमर इत्यादि ये सब किन क्रम की, कौन सी क्रम की चट्टानें हैं, कौन सी क्रम की चट्टानें हैं। तो मुख्य रूप से आपका विंध्यन क्रम की चट्टानें जो हैं ये मुख्य रूप से भवन के निर्माण के लिए ही मशहूर हैं। क्या हैं, मशहूर हैं। क्या हैं, मशहूर हैं। ध्यान में रखना, विंध्यन क्रम की चट्टानें भवन के निर्माण सामग्री के लिए मुख्य रूप से क्या हैं, मशहूर हैं या प्रसिद्ध हैं। क्या है, विंध्यन क्रम की चट्टानें। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, लिख लेना कॉपी में, अगर नहीं लिख सकते हो तो ध्यान से सुनते रहना, ठीक है। तो विंध्यन क्रम की चट्टानें कहाँ पर, भवन के निर्माण के लिए प्रसिद्ध हैं। क्या है, भवन के निर्माण के लिए प्रसिद्ध हैं। और क्या है, यह कहाँ पर पाई जाती है, मध्य प्रदेश में पाई जाती है। क्या है, मध्य प्रदेश में पाई जाती है। मध्य प्रदेश में एक पन्ना की खान है। क्या है भैया, पन्ना की खान है। और आंध्र प्रदेश में क्या है, आंध्र प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा गोलकुंडा की खानों में ये दो जगह पाई जाती हैं। कितनी जगह पाई जाती हैं, एक पन्ना की खान में जो कि कहाँ पर मौजूद है, आपका मध्य प्रदेश में, और दूसरा है आपका गोलकुंडा की खान जो कि आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा, आंध्र प्रदेश में आपको ये ये जो विंध्या क्रम की चट्टानें हैं ये कुछ भाग में ये कुछ रूप में क्या है कि आपको ये आंध्र प्रदेश में भी देखने को मिलती हैं। तो ये कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, दो इनके प्रमुख क्षेत्र हैं, दो इनकी प्रमुख खानें हैं। क्या हैं, दो इनकी प्रमुख खानें हैं, एक पन्ना की खान और दूसरा है गोलकुंडा की खान, जहाँ पर विंध्या क्रम की चट्टानें प्राप्त हुई हैं। क्या है, प्राप्त हुई हैं। पूछा जाएगा कि पन्ना की खान कहाँ पर स्थित है, पन्ना की खान कहाँ पर स्थित है, पन्ना की खानों में किस क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। क्या है, पन्ना की खानों में किस क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। तो क्या देखेंगे आप, महाराष्ट्र में आपका पन्ना की खान है और क्या है, गोलकुंडा की खान आपको आंध्र प्रदेश में मिलेगा। क्या मिलेगा, आंध्र प्रदेश में मिलेगा, जो कि आपकी क्या है, एक यहाँ पर देख लीजिए। और एक बात यहाँ ध्यान रखिए, जहाँ पर विंध्या क्रम की यहाँ पर एक बात और ध्यान रख लीजिए, विंध्या पन्ना और आंध्र प्रदेश की खानों में आपको क्या देखने को मिलता है, हीरा भी यहाँ से मिलता है। क्या मिलता है, हीरा के लिए भी ये मौजूद है, ये मशहूर है। पन्ना की खानों में दो जगह आपको देखने को मिलेगा, पन्ना की खान और आपको क्या देखने को मिलेगा, आंध्र प्रदेश में जो कि गोलकुंडा की खान है। क्या है, गोलकुंडा की खान है। दो जगह से हमें हीरा प्राप्त हुआ है, दो जगह से हमें हीरा मिलता है, एक पन्ना की खान और ये इसके लिए भी मौजूद है। क्या है, विंध्या क्रम की चट्टानें हमें किनके लिए, एक हीरा के लिए भी प्रमुख स्रोत है। हीरा भी यहाँ से निकलता है, जो कि कहाँ पर, दो जगह है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। चलिए, तीसरी है आपकी, पांचवी हो जाएगी, ABCDE नंबर, गोलकुंडा की खान। गोलकुंडा का नाम सुने होंगे आप, बहुत सुने होंगे। गोकुंडा की खान, गोंडवाना क्रम की चट्टानें, गोलकुंडा नहीं है बच्चा, गोंडवाना क्रम की चट्टानें। क्या है, गोंडवाना क्रम की चट्टानें, गोंडवाना क्रम की चट्टानें। ध्यान दीजिए, गोंडवाना क्रम की चट्टानें आपको कहाँ पर, नदियों की घाटियों में आपको देखने को मिलेगी।
क्या है, गोंडवाना क्रम की चट्टानें आपको प्रमुख रूप से नदियों की घाटियों में पाई जाती हैं। ध्यान रखना, गोंडवाना क्रम की चट्टानें प्रमुख रूप से नदियों की घाटियों में पाई जाती हैं। ध्यान रखिए ये बात, कहाँ पाई जाती हैं, नदियों की घाटियों में पाई जाती हैं। पहली नदी है आपकी दामोदर नदी। कितनी नदियां इनकी प्रमुख हैं, तो 3 नदियां प्रमुख हैं। तीनों नदियों का मैं नाम बता रहा हूं, ठीक है। पहली नदी है आपकी दामोदर नदी। क्या है, दामोदर नदी, जो कि आपकी गोलकुंडा की गोंडवाना क्रम की चट्टानों के लिए मशहूर है। क्या है, दामोदर नदी आपकी कहाँ बहती है, ये भी यहाँ से एक ये भी क्वेश्चन याद रख लीजिए। तो झारखंड में आपकी दामोदर नदी बहती है। पहला हो जाएगा आपकी दामोदर नदी, दामोदर नदी जो कि कहाँ पर है, कहाँ पर बहती है, झारखंड में बहती है। ध्यान रखना, दामोदर नदी आपकी गोंडवाना क्रम की चट्टान के लिए, दामोदर नदी घाटी में गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। ये लिख लीजिएगा, क्या लिख लेंगे, दामोदर नदी घाटी में गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, जो कि कहाँ पर स्थित है, दामोदर नदी झारखंड में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर क्या मिलेगा, झारखंड में देखने को मिलेगा। तो कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। दूसरी आपकी नदी हो जाएगी आपकी महानदी। क्या हो जाएगी, दूसरी नदी हो जाएगी आपकी महानदी। दूसरी हो जाएगी नदी महानदी, जो कि 2 जगहों पर आपको गोंडवाना क्रम की चट्टानें मिलेंगी। पहला है आपका उड़ीसा और दूसरा है आपका छत्तीसगढ़। तो उड़ीसा में आपको उड़ीसा और दूसरा है आपका छत्तीसगढ़। तो भैया छत्तीसगढ़ तो महानदी में भी आपको कौन सी गोंडवाना क्रम की चट्टानें मिलेंगी, जो कि कहाँ पर मौजूद है, महानदी आपकी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में दोनों जगहों पर बहती है, जो कि हमें महानदी प्रमुख है आपकी महानदी की घाटियों में गोंडवाना क्रम की चट्टानें प्राप्त हुई हैं या मिलती हैं। ये याद रखेंगे। तो कहाँ कहाँ मिलती हैं, महानदी, दामोदर नदी और तीसरी हो जाएगी आपकी एक गोदावरी नदी। कौन सी हो जाएगी, गोदावरी। तो ये आपकी 3 प्रमुख नदियां हैं। इन 3 प्रमुख नदियों की घाटियों में हमें क्या प्राप्त हुई हैं, गोंडवाना क्रम की चट्टानें प्राप्त हुई हैं। क्या प्राप्त हुई हैं, गोंडवाना क्रम की चट्टानें प्राप्त हुई हैं। पहली आपकी दामोदर नदी और महानदी और गोदावरी नदी। क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि महानदी में कौन सी चट्टानें, महानदी की घाटियों में कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं या कौन सी चट्टानें बनती हैं। तो बच्चा लोगों, मस्त रहिए, शानदार रहिए, ज़बरदस्त रहिए। क्वेश्चन का आंसर आप अपने दिमाग में सोचते रहिए, ठीक है ना। तो रहिए शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद के साथ बने रहिए। तो क्या हो जाएगा, महानदी, क्या है, महानदी की घाटियों में गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। बच्चा अगर क्लास समझ में आ रही है ना, मोहब्बत से कह रहे हैं आपसे, क्लास अगर समझ में आ रही है ना, तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा चैनल, जिससे कि अपना हौसला जो है ना वो बुलंद रहे। क्या रहे, बुलंद रहे, और आपके साथ मैं बना रहूं इसी प्रकार शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद के साथ, ठीक है ना। दूसरी हो जाएगी आपकी गोदावरी नदी, जो कि आपकी गोंडवाना क्रम की चट्टानों के लिए मशहूर है। क्या है, गोदावरी नदी की घाटियों में आपकी गोंडवाना क्रम की चट्टानें मशहूर हैं। तो 5 हम पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं, 5 हम पढ़ चुके हैं। ध्यान रखिए। अब 6वां में आते हैं हम।
ये बात आप याद रख के लिख लीजिएगा, हर एक बातें इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही बनते हैं, जो कि आज अगर आप पहली बार पढ़ रहे होंगे, जब मैंने भी पहली बार इनको देखा था ये चट्टानें पहले भी, तो मैं यही सोच रहा था यार इतनी चट्टानें कहाँ से हो गई, कहाँ से आ गई इतनी चट्टानें, उड़ के थोड़ी नहीं आई। हमारी पृथ्वी पे बहुत कुछ मौजूद है, ठीक है ना। ध्यान रखिए, पृथ्वी पे हर एक चीज़ मौजूद है, हर एक चीज़ की बात करते हैं, ठीक है ना। तो हर एक चीज़ आपको इस क्लास में मिलेगा, हर एक चीज़, छोटी से छोटी चीज़। कोई भी आपको डाउट है, नहीं क्लियर हो रहा है, आप मुझसे पूछिए, कमेंट करिए, उसका जवाब मैं कमेंट में ही आपको दे दूँगा, तुरंत दे दूँगा, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं हम। 1 2 3 4 5 6 हो जाएगी, 6वीं हो जाएगी EDEF। F आपकी हो जाएगी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं और 6वीं। 6वीं आपकी क्या हो जाएगी? दक्कन क्रम की चट्टानें, दक्कन क्रम की चट्टानें। भैया डक्कन टैप है, डक्कन टैप क्रम की चट्टानें। देखिए डक्कन टैप दक्कन, ढक्कन नहीं है, ध्यान रखिएगा, नहीं आप ढक्कन लिख दें, दक्कन द है, क्या है? दक्कन टैप क्रम की चट्टानें। ध्यान रखिए, दक्कन टैप में क्या हो जाएगा, जब आप ये सब सारी क्या हो गई, ये आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेंगी। कहाँ देखने को मिलेंगी? महाराष्ट्र में देखने को मिलेंगी। हमारा जब ये लावा ठंडा हुआ तो ये किसका रूप धारण किया? बैसाल्ट का रूप धारण किया। तो जो भी ये लावा है, जब ये बैसाल्ट का रूप धारण कर लिया, जिससे क्या हुआ, जब ये बैसाल्ट चट्टान जो ये डक्कन टैप लावा के, इसमें लिखेंगे आप, लावा के जमाव से जो चट्टानें निर्मित होती हैं उसे हम बैसाल्ट चट्टानें कहते हैं। ध्यान में रखिए, लावा जब आपका ठंडा होने के बाद क्या बन गया? लावा। और जब उससे जो चट्टानें निर्मित होती हैं उन्हें मैं पहले भी चट्टानों में ये बात डिस्कस किया था। ध्यान आ जाएगा तो आप, नहीं ध्यान आएगा तो आप पिछली क्लास देख लीजिएगा। चट्टानों के बारे में मैंने एक एक बातें डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो पहले क्या था कि डक्कन टैप जो भी हमारी बैसाल्ट लावा ठंडा होने के बाद किसका रूप धारण की? बैसाल्ट चट्टानों का। हमारा क्या था कि जब हमारा ये जो पिछला वाला ये त्रिभुज वाला क्षेत्र है, ये त्रिभुज वाला जो क्षेत्र है ना, पहले ये बाहर था, पहले ये अफ्रीका वगैरह में, अफ्रीका से मिला हुआ था। और जब ये धीरे धीरे करोड़ों साल बाद यहाँ के जुड़ा, तो क्या हुआ कि इधर वाला, एक बात ध्यान रखिए, हमारा जो दक्षिणी पार्ट है, भारत का दक्षिणी पार्ट है, वो उठा हुआ है। क्या है भैया? उठा हुआ है, पिछवाड़े से वो उठा हुआ है। किस रूप में है? ये जो पार्ट है ये आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर, क्या है? ये उठा हुआ पार्ट है, जो कि हमारा कहाँ से? अफ्रीका वगैरह से हमारा जो कि ये आया हुआ है, धीरे धीरे खिसकते यहाँ आके ये लड़ा है। और ये जो वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट आपको देखने को मिल रहा है, ये वाला जो पार्ट, ये आपका एक गहरा हुआ पार्ट है, जो कि आपका एक समतली पार्ट है। क्या हो जाएगा? ये आपका समतली पार्ट, और ये आपका हिमालय वाला पार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऊपर वाला पार्ट हिमालय वाला पार्ट, और ये एक आपका क्या हो जाएगा? ऊंचा पार्ट हो जाएगा। क्या है? ऊंचा पार्ट हो जाएगा। तो हम बात करते हैं पहले दक्कन टैप की। तो दक्कन टैप आपको कहाँ मिलेगा? महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में। आप देखेंगे मैप उठा करके, महाराष्ट्र वाले में आपको दक्कन टैप की चट्टानें प्राप्त होती हैं, जो कि धीरे धीरे क्या हुआ, जब ये जो दक्कन टैप जो भी चट्टानें हैं, ये आपकी क्या है? इन चट्टानों को कपासीय चट्टान भी कहा जाता है। क्या चट्टानें कहा जाता है? इन चट्टानों को क्या कहा जाता है? कपासीय चट्टान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कपासीय चट्टान भी कहा जाता है। ध्यान रख लीजिए, इन चट्टानों को कपासीय, यहाँ कपास की खेतियाँ भी की जाती हैं। काली मिट्टी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी दक्कन टैप में, जो धीरे धीरे हवा से, पानी से अपक्षय होता है। क्या होता है? अपक्षय होता है। तो उससे क्या हुआ कि ये चट्टानें धीरे धीरे घिसते मिट्टी के रूप में आ गई। इसके ऊपर क्या हुआ कि इसके ऊपर लावा यहाँ पर ठंडा हुआ और धीरे धीरे उसका घिसा होना शुरू हो गया, तो जिससे आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा दक्कन टैप की चट्टानें, जो कि कहाँ पर?
किसके लिए मशहूर हैं? कपास की खेती के लिए मशहूर हैं, जो कि महाराष्ट्र में आपको इससे कपासी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कपासी मिट्टी कहाँ पर, किस चट्टानों से आपको प्राप्त हुई हैं? कपासी मिट्टी दक्कन टाइप की चट्टानों, दक्कन टाइप की बैसाल्ट चट्टानें, कुछ भी दे सकता है। लावा ठंडा होने के बाद जो चट्टानें प्राप्त होती हैं उन्हें बैसाल्ट चट्टानें कहते हैं। ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर क्या है, दक्कन टाइप का कुछ हिस्सा क्या है, दक्कन टाइप का कुछ हिस्सा महाराष्ट्र में भी है। कहाँ है? दक्कन टाइप का कुछ हिस्सा महाराष्ट्र में भी है और कुछ हिस्सा गुजरात में भी आपको देखने को मिलता है। क्या है? कुछ हिस्सा आपको महाराष्ट्र में और कुछ हिस्सा आपको कहाँ पर देखने, ये आपका यहाँ पर देखेंगे तो ये गुजरात वाला क्षेत्र है और इसके जस्ट ऊपर आपको मध्य प्रदेश का, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में, सॉरी देखिए, कुछ हिस्सा आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? गुजरात वाले क्षेत्र में, और कुछ हिस्सा आपको महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में, और कुछ हिस्सा आपको मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में मिलेगा। तो तीन ये दक्कन टाइप, आप ये तीन जगहों के लिए तीन प्रमुख इनके क्षेत्र हैं। क्या हैं? तीन इनके राज्य हैं। क्या है? राज्य हैं। पहला है आपका महाराष्ट्र, दूसरा है आपका मध्य प्रदेश और तीसरा है आपका गुजरात, जहां पर दक्कन टाइप की चट्टानें पाई जाती हैं। क्या हैं? पाई जाती हैं। ये यहीं पर निकलती हैं, महाराष्ट्र में अधिक निकलती हैं। कुछ भाग इसका मध्य प्रदेश में चला गया, कुछ भाग इसके मध्य प्रदेश में आ गया। जैसे यहाँ पर है, ये महाराष्ट्र का क्षेत्र है, इसी में क्या हुआ, फैलते 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 एक विशाल रूप धारण करने के बाद हमारा यहाँ पे लावा निकल रहा है, एक विशाल रूप धारण कर लिया, जिससे कि आपका ये महाराष्ट्र वाले कुछ क्षेत्र, मध्य प्रदेश वाले कुछ क्षेत्र में चली गई और कुछ क्षेत्र में क्या हो गया, गुजरात वाले क्षेत्र में चली गई। तो कुछ गुजरात का भी छोटा सा ही क्षेत्र में ली है और मध्य प्रदेश का भी छोटा ही क्षेत्र ली है। ये दक्कन टाइप की चट्टानें, लेकिन पढ़ा जाएगा तीनों चट्टानें किन राज्यों के लिए मशहूर हैं, किन चीज़ों के लिए मशहूर हैं? कपास की खेती के लिए मशहूर हैं। ये बात ध्यान में रखना। तो कहाँ कहाँ मौजूद हैं, किसके लिए, किन तीन राज्य इनके प्रमुख क्षेत्र हैं? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात, तीन इनके प्रमुख क्षेत्र हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। एक बात और ध्यान रख लीजिए, ये गोंडवाना क्रम की चट्टानों में देखिए, वहाँ पर मैंने भूल गया, गोंडवाना क्रम की चट्टानों में अधिकतर कोयला भी पाया जाता है। 98% कोयला, मैंने आपको बड़ा बताया था, 98% कोयला आपको द्वितीय कोयला आपको देखने को मिलेगा, जिसका नाम है बिटुमिनस। द्वितीय कोयला क्या हो जाएगा आपका? द्वितीय कोयला वाला क्लास देखेंगे आप, जहाँ पर मैंने कोयला के जितने भी पार्ट हैं, जो भी 4 पार्ट हैं, उनको मैंने डिस्कस किया हुआ है। तो वहीं पर हमारा क्या है कि कोयला कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में। तो हमारा ये कौन सा पार्ट है, 98% हमें कोयला गोंडवाना चट्टानों से ही प्राप्त होता है। 98, भारत का 98% कोयला गोंडवाना क्रम की चट्टानों से प्राप्त होता है, जो कि क्या है, द्वितीय कोयला का नाम बिटुमिनस। ये भी बात आप इसको लिख लीजिएगा कि 98% कोयला आपको कहाँ पर प्राप्त होता है, गोंडवाना क्रम की चट्टानों में प्राप्त होता है। और ये किस कोटि का कोयला है? द्वितीय कोटि का कोयला है। क्या है? द्वितीय कोटि का कोयला है। पहला हो जाएगा आपका एंथ्रासाइट आप देखेंगे पहली कोटि का कोयला हो जाएगा, और दूसरा है आपका बिटुमिनस। क्या है? बिटुमिनस पहला है आपका बिटुमिनस। ध्यान रखिएगा। तो 98% कोयला आपको गोंडवाना क्रम की चट्टानों से प्राप्त होता है। तो बच्चा ये हो गई आपकी भूगर्भिक चट्टानें, ये आपको आप डिस्कस कर लिए हैं, ये हम आज पढ़ लिए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम हिमालय में चलेंगे। ठीक है, तो बने रहिए। तब तक के लिए शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद। जेपी सर के साथ एक बार फिर आप का नेक्स्ट क्लास में मैं स्वागत करूंगा। आइए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो बच्चा लोगों, क्लास पसंद आए हो तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, छोड़ के मत जाइएगा। ठीक है, तो बने रहिए। बेहतर को बेहतरीन बनाने के लिए 0 से हीरो तक का सफ़र मेरे साथ आप रहिए। बिल्कुल मुफ्त क्लास चल रही है। क्या चल रही है? बिल्कुल मुफ्त क्लास चल रही है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है ना? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।